Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Cell Division in the 11th class Biology. हम आज के इस वीडियो में खलवी तकसीम इस सबक से माइटोसिस इस स्टेज में इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है, इस मुख्तलिफ हालतें हैं या स्टेजेस है, उसके बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न जैसे माइटोसिस, अमाइटोसिस, मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे। आज हम जो सेल डिवीज़न की दूसरी टाइप्स है माइटोसिस, इसके बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। माइटोसिस की जो कैरियोकाइनेसिस स्टेज है, माइटोसिस को दो हिस्सों में हमने तकसीम किए थे। उसमें सबसे पहली जो स्टेजेस है वो है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियर डिवीज़न को या मरकज़े की तकसीम को, जबकि साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म की तकसीम को, या जो साइटोप्लाज्म है या खलिया माया है उसकी तकसीम को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस अंदर पहली स्टेज है, उसको 4 हैयतों के अंदर डिवाइड किया गया है, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 77 और 78 के ऊपर तफसील में दिया हुआ है विद डायग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज के ज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैरियोकाइनेसिस टू 4 मेन स्टेजेस। उसमें सबसे पहली है प्रोफेज। पहली स्टेज है प्रोफेज। तो यहाँ पर प्रोफेज के अंदर आप डायग्राम के अंदर या इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि उसको 2 हैयतों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है अर्ली प्रोफेज और दूसरी है लेट प्रोफेज। यानी सबसे पहली वाली प्रोफेज की हालत और लेट या फिर जो बाद की प्रोफेज वाली हैयत। प्रोफेज कहते हैं पहली, सबसे पहली या पेश जिसको हम बोलते हैं पहली वाली हैयत को। तो इसके अंदर जो चेंजेस है, जो तब्दीलियां है क्रोमोसोम के अंदर या क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर, वो किस तरह से दिखाई देंगी ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है। तो इसमें दिस फेज इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, मतलब जो क्रोमैटिन का मटेरियल है उसके अंदर कंडेंसेशन होगा। उसको जो है तो एक हम बोलेंगे कंडेंसेशन, गाढ़ापन या बहुत ज़्यादा मिक्स फॉर्म में दिखाई देगा, कंडेंस फॉर्म में दिखाई देगा क्रोमैटिन मटेरियल। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोमियर्स का माइग्रेशन होगा। उसके जो है तो एक जगह से दूसरे मकाम पर जो है तो उसकी हिजरत होगी। अपीयरेंस ऑफ माइटोटिक apparatus एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोटिक डिवीज़न के अंदर जितने भी अपरेटस या आला जो तो इस्तेमाल में होंगे उसका जो है तो वहाँ पे ज़ाहिर होना शुरू होगा, और डिसअपीयरेंस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। जो मरकज़ी दीवार झिल्ली है, मरकज़ी झिल्ली का वहाँ से जो है तो मरकज़ी झिल्ली वहाँ से गायब हो जाएगी, उसका डिसअपीयरेंस हो जाएगा। तो अर्ली प्रोफेज की जो इमेज आपको दिखाई दे रही है उसमें डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, जो मरकज़े के बाहर है वो है डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल। दरमियान में जो राउंडेड शेप है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस या मरकज़ीचा। उसके बाद में क्रोमोसोम के मुख्तलिफ शेप आपको दिखाई दे रहे हैं जो घिरे हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो अर्ली प्रोफेज में ये हालत होंगी। और दूसरी जो स्टेज है प्रोफेज की वो है लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज के अंदर कंडेंस क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू होंगी लेट प्रोफेज के अंदर। तो क्या होगा, ड्यू टू कंडेंसेशन ईच क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप।
कंडेंसेशन का जो अमल होगा तो उसमें क्रोमोसोम हमको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, विच कैन बी सीन विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, जो उसके सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दुख्तर क्रोमैटिड, उसको सेंट्रोमियर को अटैच होंगे। द न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, जो मरकजीचा है वो वहाँ से डिसअपियर होना शुरू होगा, गायब होना शुरू होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपियर ग्रेजुअली, जो मरकजी झिल्ली है वो भी वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके डिसअपियर होना शुरू होंगी। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होना शुरू होंगे। जो मुखालिफ कुतुब है या मुखालिफ जो है तो डायरेक्शन है उसके अंदर ये डिवाइड होना शुरू होंगे। माइटोटिक एपरेटस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉर्म। तो इस तरह से माइटोसिस के लिए जो रिक्वायर्ड आलात है या एपरेटस है उनका वहाँ पे जो है तो जमा होना शुरू होगा, जाहिर होना शुरू होगा। तो इस तरह से प्रोफेज की जो पहली स्टेज है वो स्टेज है प्रोफेज। उसमें 2 स्टेजेस है, 2 हालतें हैं। सबसे पहले है अर्ली प्रोफेज, दूसरा है लेट प्रोफेज। तो यहाँ पे प्रोफेज की जो हालत है, हैयत है, ये कंप्लीट होगी। अब जो दूसरी स्टेज के अंदर जो सेल डिवीजन दाखिल होगा उसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज यानी बाद वाली हैयत, या फिर जो प्रोफेज है प्रोफेज के बाद में जो स्टार्ट होंगी हालत या हैयत को उसको हम बोलेंगे मेटाफेज। तो मेटाफेज की आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है। मेटाफेज के अंदर जो है तो पोल या फिर कुतुब ये डेवलप होंगे और यहाँ पे क्या होगा, इन दिस फेज क्रोमोसोम आर कंप्लीटली कंडेंस सो दैट दे अपीयर वेरी शॉर्ट। सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर बिकम वेरी प्रोमिनेंट। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। Mitotic spindle is fully formed. Centromere of each chromosome divide into 2, each being associated with a chromatid. अब ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मेटाफेज का। मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है ये इस्तिवाई खत, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, वहाँ पर पहुँच जाएगी और खुद को एक शुआई अंदाज से स्पिंडल जो है या फिर स्पिंडल के किनारे पर मुनज़्ज़म कर लेते हैं या स्पिंडल के ऊपर आकर अपने आप को अटैच कर लेते हैं, इसलिए इसे दरमियानी हैयत या फिर मिडल फेज भी कहते हैं। इस हालत में खुसूसी तौर पर जो काइनेटिक स्पिंडल है ये तैयार होती है और क्रोमोसोम के जो रेशे है जिसको क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं और इंटरपोलर फाइबर ये क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, है ना, आपस में जो है तो ये इसके अंदर सिकुड़ाव का जो अमल है ये शुरू होने लगता है और ये जो होता है ये सिकुड़ने वाले प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए उनसे होता है। इसी तरह इसके अंदर जो है क्रोमैटिड ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2। क्रोमैटिड जो रहेंगे ये सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के अंदर तकसीम होंगी और वो 1 से 2 के अंदर तब्दील होंगे, यानी डबल हो जाएगा सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम का। इस तरह से ये मेटाफेज आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि स्पिंडल फाइबर किस तरह से यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं इमेज में, और पूरे क्रोमोसोम तमाम के तमाम क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट दरमियान में जो है तो ये जमा हुए हैं, अटैच हुए हैं। उस दरमियानी हिस्से को हम जो तो इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे
मेटाफेज की हालत ये कंप्लीट हो जाएगी। जो तीसरी स्टेज होगी साइटोकाइनेसिस की वो है एनाफेज। एनाफेज ये जो है हम इसको कुतुबी हैयत कहेंगे या बाज हैयत कहेंगे। इसमें क्या होगा, द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। हर क्रोमेटिड जो है तो क्रोमोसोम के अंदर का हर क्रोमेटिड ये कैसा होगा, सेपरेट हो जाएगा एंड फॉर्म 2 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम के अंदर जो है तो तब्दील हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम बोलेंगे दुख्तर क्रोमोसोम। द फॉर्म क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। जो नए तैयार हुए क्रोमोसोम है ये मुखालिफ सिमत में जो है तो जाएंगे स्पिंडल एपरेटस के ऊपर। क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अवे अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना ड्यूरिंग मिडवे ऑफ एनाफेज। जो एनाफेज का जो दरमियानी रास्ता है उसमें ये दिखाई देंगे, जिस तरह हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है बंच ऑफ बनाना, ये इस तरह दिखाई देंगे। ड्यूरिंग मिडवे ऑफ एनाफेज ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल मार्क्स द एंड ऑफ एनाफेज। तो यहाँ पे जो सेट है क्रोमोसोम का, हर सेट ये है तो अपोजिट पोल के ऊपर ये जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे एनाफेज ये स्टेज जो है तो कंप्लीट होंगी। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एनाफेज इस स्टेज में हर अपोजिट पोल के ऊपर एक क्रोमोसोम जो है तो ये जमा हुए अपोजिट पोल, हर मुखालिफ सिमत में दोनों साइड में क्रोमोसोम जो है तो ये अटैच हुए हैं। उसको बोलेंगे हम क्रोमैटिड्स मूविंग टू अपोजिट पोल्स। तो एनाफेज या बाज हैयत के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम अपने अपने पोल के ऊपर जो है तो अटैच होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एनाफेज स्टेज ये कंप्लीट होती दिखाई देंगी। एनाफेज के बाद लास्ट जो टीलोफेज या फिर इसको हम बोलेंगे हतमी हैयत या कंप्लीट वाली स्टेज, इसके अंदर द टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस में से ये फाइनल स्टेज है टेलोफेज लास्ट की। द क्रोमोसोम विद देयर सेंट्रोमियर एट द पोल बिगिन टू अनकॉइल। यहाँ पे अनकॉइलिंग शुरू होंगी क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर के साथ रहेंगे अपोजिट पोल के ऊपर, वो अनकॉइल होना शुरू हो गए एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब जो उसकी इंडिविजुअलिटी है उसको वो लूज करेंगे। द न्यूक्लियोलस बिगिंस टू रीअपियर। जो मरकजीचा है वो क्या होगा, दोबारा फॉर्म होना शुरू होगा, दोबारा से जाहिर होना शुरू होगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मरकजी झिल्ली है वो भी वहाँ पे अपीयर होना शुरू होगी, जाहिर होना शुरू होंगी अराउंड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अतराफ में। स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन एंड गेट एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। स्पिंडल के जो रेशे है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका और साइटोप्लाज्म के अंदर वो जज्ब कर दिए जाएंगे। Thus, 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन अ सेल। तो इस तरह से खलिये के अंदर 2 दुख्तर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 दुख्तर मरकजे यहाँ पे तैयार होंगे एक खलिये के अंदर। तो जिस तरह 2 दुख्तर मरकजे फॉर्म हो गए तो अब उन मरकज़ों को जो है तो मरकज़ों के काम के लिए या मरकज़ों की एक्टिविटी के लिए एक साइटोप्लाज्म की भी ज़रूरत होगी। तो टेलोफेज ये लास्ट स्टेज है साइटो है। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट होती है। साइटोकाइनेसिस ये जो है तो बहुत ही सिंपल स्टेज है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की स्टेज ये जो है तो शुरू होंगी टेलोफेज के बाद। तो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। मतलब खलिया माए की तकसीम के अंदर जो 2 दुख्तर खलियात तैयार होंगे उसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। द डिवीजन स्टार्ट विथ कंस्ट्रिक्शन। दिस कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली डिपेंड्स अप एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 दुख्तर खलियात के अंदर इसका तकसीम होना शुरू होगा।
दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल। जो स्पिंडल है उससे परपेंडिकुलर का डिवीजन या परपेंडिकुलर की तकसीम होना शुरू होंगी। दिस मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। तो साइटोकाइनेसिस ये इसकी अहम खुसूसियत ये है कि ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर अंजाम पाएगी। मतलब एनिमल सेल जो रहेगा इसके अंदर साइटोकाइनेसिस ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, और एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस ये अमल में आएगा। हाउएवर जबकि प्लांट सेल आर कवर्ड बाय अ रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल, और इसके अंदर क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर या नबाती खलिए के अंदर नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल रहेगी। ड्यू टू दिस फरो कैन नॉट बी फॉर्म। जो फरो वाली खुसूसियत है प्लांट सेल के अंदर ये जो है तो इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। जो फरो वाली जो खुसूसियत है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाई जाएगी या दिखाई देगी। सेल वॉल पार्टीशन स्टार्ट टू अपीयर एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। यहाँ पे जो सेल वॉल है या फिर जिसको हम बोलेंगे खलवी दीवार, उसका पार्टीशन स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन स्टार्ट होगा और वो सेंटर से शुरू होगा, सेंटर ऑफ द सेल, एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। जो फॉर्मेशन होगा न्यू सेल का वो स्टार्ट होगा प्रीकर्सर, उसको हम बोलेंगे सेल प्लेट। सेल प्लेट तैयार होगी दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। उसको हम बोलेंगे मिडल लैमिला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के दरमियान में जो मिडल लैमिला रहेगा उसको हम बोलेंगे सेल प्लेट। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, खलिए माए की तकसीम के दौरान ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो खलिए माए की तकसीम जो दुख्तर खलियात तैयार हो गए साइटोकाइनेसिस के दौरान, तो उसमें जो सेल ऑर्गेनेल है या फिर खलिए के जितने आज़ा है या अजसाम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में दिया हुआ है, ये कैसे होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे टू डॉटर सेल, दो दुख्तर खलियात के दरमियान में। मतलब यहाँ पे एक नया खलवी निज़ाम ये तो ये तैयार होगा जिनके लिए सेल ऑर्गेनेल की ज़रूरत होगी। तो जो साइटोकाइनेसिस है या फिर खलिए माए की तकसीम है उनमें दो दुख्तर खलियात तैयार होंगे और उन दुख्तर खलियात के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए खलवी अजसाम की या सेल ऑर्गेनेल की ज़रूरत होगी। तो वो ऑर्गेनेल्स इस स्टेज के अंदर इक्वली जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल में और प्लास्टिड की शक्ल में। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस ये इसका कंप्लीशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट हमको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस या मसावाती तकसीम जो है इसकी अहमियत क्या है। तो हम देखेंगे कि माइटोसिस की क्या अहमियत है या मसावाती तकसीम हम जिसको बोलते हैं उसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो माइटोसिस है इसकी जो है तो खलिए की जो जसामत है इसको ये कायम रखती है, ये बरकरार रखती है। माइटोसिस का जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गन्स या आज़ाई निज़ाम की नशोनुमा और तरक्की के लिए ये बहुत ही अहम है। किसी भी ऑर्गन्स के या नशोनुमा या तरक्की के लिए माइटोसिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह जो क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम की तादाद को बरकरार रखती है, क्योंकि इस तकसीम के ज़रिए दुख्तर खलियात में जो क्रोमेटिस है या क्रोमोज़ोम है ये कैसे होते हैं, मसावी तकसीम होते हैं, इसीलिए हम इसको माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस के ज़रिए से पुराने और मुर्दा खलियात की जगह नए और ताज़ा खलियात तैयार होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है या अमल है जिसमें जो है तो पुराने और जो डेड सेल है ये क्या होते हैं, ये नए खलियात में तब्दील होते हैं, उनकी जगह जो है तो नए खलियात तैयार होते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से। अब जो
यूनिसेलुलर है या फिर जिसको हम बोलते हैं या खलवी जानदार है, इनमें ये नबाती या फिर जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव और गैर जिनसी तौलीद और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मरकजी किरदार अदा करती है। मतलब माइटोसिस का जो प्रोसेस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये वेजिटेटिव तरीके से और गैर जिनसी तौलीद के ज़रिए से ये अहम किरदार अदा करने में बहुत जो तो इम्पोर्टेंट है। तो ये तमाम जो है तो इसकी इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की। इसी तरह इट ensure equal distribution of the nuclear and the cytoplasmic content between the daughter cells। जो दुख्तर खलियात है इनके अंदर मसावी तकसीम या मसावी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, डिवाइडेशन रहेगा, किसका? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो रहेगा उसका, जिसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेल ऑर्गेनेल, बोथ क्वांटिटिवली एंड क्वालिटेटिवली। द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज आल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यहाँ जितने भी सेल ऑर्गेनेल है जो सेल की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनकी तकसीम होंगी इस माइटोसिस के अमल के ज़रिए से। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की नशोनुमा के लिए ये माइटोसिस का प्रोसेस है, ये बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह माइटोसिस का अमल ये क्या होगा, ये मेंटेन रखेगा किसको? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, यानी न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का दोनों का जो तनासुब है इसको मेंटेन रखता है, काबू में रखता है माइटोसिस का अमल। इसी तरह माइटोसिस ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिलायबल प्रोसेस है। किसके लिए? ये जेनेटिक मेकअप या प्रिजर्विंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। जो जीनियाती मादा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए ये बहुत अहम अमल माइटोसिस का होता है, उनको प्रिजर्व रखने के लिए। इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन। ये एक ऐसा तरीका होता है जो अलाउ नहीं करेगा, या इसके अंदर ये अमल एग्जिस्टिंग जीन है उनके अंदर वेरिएशन को ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।